अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि 10 के बाद 4 का पहला मल्टीपल कौन आता है। तो 10 के बाद पहला मल्टीपल जो 4 का है वो होता है 12। तो हमारा पहला मल्टीपल क्या होता है 4 का, 12 10 के बाद। दूसरा क्या होता है 16 जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह 20 डैश डैश डैश। लेकिन 250 क्या 250 4 से डिवाइड होता है? तो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि 2 बच जाएगा। 248 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 250 नहीं डिवाइड होगा। तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो बच कितना जाएगा 248। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 2 हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। उस रिमाइंडर को इसमें माइनस कर देंगे, वो हमारा होगा लास्ट टर्म। ये हमें एपी सीरीज मिल चुका है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 4 4 4 4 दिख रहा है। तो हमें निकालना क्या है, कितने ऐसे मल्टीपल होंगे। तो नॉर्मल फार्मूला कौन सा, जो हम फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन की वैल्यू कितना है 248, ए की वैल्यू कितना है 12 फर्स्ट टर्म। एन पूछा हुआ है नहीं पता। डी की वैल्यू 16 माइनस 12, 16 माइनस 12। डी की वैल्यू निकालेंगे 16 माइनस 12 कितना आएगा 4। तो 4 रख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते 248 ये प्लस में डिवाइड करेंगे माइनस में। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, तो माइनस कर लेते हैं। तो 8 माइनस 2 6 और 3 आ जाएगा और आ जाएगा आपका 236। अब क्या करना है, इस ये 4 क्या है मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ ट्रांसफर कर देते हैं तो बच जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 59। ठीक है, 59 डैश में डिवाइड होगा क्योंकि 4 5 जा 20 और 3 बचा 36 हो गया और 4 9 जा 36। तो इस माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 60। यही हमारा होगा आंसर, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे 60 मल्टीपल होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर 2 AP है और उनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। दोनों जो पहले वाले कॉमन डिफरेंस है वही दूसरे वाले कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो और उसका 100 टर्म का भी डिफरेंस क्या हो 100 हो, अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मानना होगा कि 2 AP कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें AP कहा है कि 2 AP हैं और कॉमन डिफरेंस की वजह से हमें फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। तो मान लेते हैं लेट 2 AP मान लेते हैं। पहला वाला AP मान लेते हैं A1 A2 A3 डैश 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 AN। ठीक है, और दूसरा वाला AP क्या मान लेते हैं B1 B2 डैश 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 BN। ये मान लिए क्या है, हमारे 2 AP हैं एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं D। एंड कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए हैं, कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, तो दोनों AP के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया D ही रहेगा। तो हमें फार्मूला पता है AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वो फार्मूला हम डायरेक्टली इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले AP के लिए, तो पहले वाले AP के लिए अप्लाई करते हैं। पहले वाले AP का अगर 100 टर्म निकालना होगा तो क्या निकालना होगा, ये 100 फार्मूला वही AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, और ये 100 निकालेंगे पहले AP के लिए तो आ जाएगा A, तो फर्स्ट टर्म क्या है A1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ से अगर ए 100 देखा जाए तो हमें मिल जाएगा A1 प्लस 99D। ये तो हमारा आ गया पहले वाला। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे वाले के लिए निकाल लेते हैं। जब दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको हम क्या करते हैं B से डिवाइड करते हैं, B 100। ठीक है, जैसे AN वहाँ था वैसे यहाँ पे हम लोग BN मान लिए। ठीक है, क्योंकि 2 AP अलग अलग है इसलिए। तो तो यहाँ से इसका पहला टर्म क्या है B1 प्लस 100 माइनस 1 करेंगे
क्योंकि इसका भी 100 टर्म ही निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा B100 इक्वल टू B1 प्लस 99D। ठीक है, नंबर 2 हो गया। तो क्वेश्चन में कहा क्या था कि दोनों का डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस, तो दोनों का 100 टर्म आ गया। अब दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। 100 टर्म, तो पहले वाले का A100 माइनस दूसरे वाले का B100, दोनों को माइनस करते हैं। तो पहले वाले का A1 प्लस 99D, फिर दूसरे वाले को B1 माइनस 99D। ठीक है, क्योंकि अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे, पॉजिटिव रहेगा अंदर वाला, लेकिन बाहर हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 99 कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, A1 माइनस B1, ये मिल जाएगा। तो इसको हम बना के रखते हैं थर्ड नंबर। कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। ठीक है, यानी जो 100 टर्म का डिफरेंस हम लोग ऐसे सॉल्व करके लाए, कितना आया, A1 माइनस B1। और ये किसके इक्वल में है, इसको पहले रखते हैं, इस किसके इक्वल में, 100 के। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि कॉमन इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 100, तो इक्वल में कितना है, 100। ये नंबर थर्ड। ठीक है, अब आते हैं 1000 वाले पे। सेम चीज़ 1000 वाले के लिए करेंगे। जब 1000 वाले सिमिलरली करके निकालते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, अब 1000 के लिए सिमिलरली कर लेते हैं। सिमिलरली 1000 वाले के लिए क्या आएगा, A1000 A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D, यानी 999D, यही आएगा। ठीक है, वो 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा। और ये हमारा हो गया। और दूसरा वाला निकालते हैं, इसको नंबर 3 हो गया, 4 बनाते हैं। दूसरा वाला निकालते हैं B1000 निकालेंगे तो आएगा B1 प्लस 1000 माइनस 1, यानी कि 999D। ये नंबर हो गया 5। अब क्या करना है, 4 में से 5 माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 4। तो माइनस जब करेंगे तो 1 इसमें से माइनस करना है, किसको, इसको माइनस कर लेते हैं। A1000 माइनस B1000 इक्वल टू, इसको लिखते हैं A1 प्लस 999D माइनस इसको लिखते हैं B1 माइनस 999D। ठीक है, ये पता चल रहा होगा कि यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, A1 माइनस B1। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा A1 माइनस B1। और हमें ऑलरेडी पता है A1 माइनस B1 की वैल्यू कितना है, 100। तो इसकी वैल्यू कितना है, 100। बगल में लिख सकते हैं यूजिंग नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 100, यानी उसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 17th term exceed the 5th term by 12। यानी क्वेश्चन में कहा है एक AP फाइंड करिए जिस AP का थर्ड टर्म कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, और उसी AP के 17th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ऐसे AP को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले का अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अभी सिंपल एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इसका यूज करना कहाँ पे, इसका यूज हम करेंगे ये थर्ड टर्म के लिए। जो थर्ड टर्म दिया हुआ है ना, थर्ड टर्म में 16, सबसे पहले इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं। तो यानी कि A3 इक्वल टू में कितना दिया है, 16 दिया है। A3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, यानी इतना किसको दिया है, 16 दिया है, यानी इसको लिखा जा सकता है A प्लस 2D इक्वल टू में 16। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन में कहा है 17 टर्म एक्सीड बाय 5th टर्म बाय 12। तो इसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पूछा हुआ है, क्योंकि पहला पार्ट पूछा था यहाँ पे कि जो थर्ड टर्म है वो 16 है, तो ये हमारे में गिवन में आ गया। फिर कहा 17 टर्म 5th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12। अब इससे हमारे दूसरा इक्वेशन या तो उससे कोई वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कहा है कि जो 17 टर्म है वो A5th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, और वही यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 ज़्यादा है। तो A17 का मतलब होता है A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D,
और ए फिक्स का मतलब होता है ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया 12 दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे a प्लस 17 माइनस 1 16d, a प्लस 5 माइनस 1 4d इक्वल टू 12। और यहाँ पे साइन किसका रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 12d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू आ जाएगा 12/12 यानी कि आ जाएगा 1। ठीक है, जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस d की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देना है जहाँ पे d है। तो पुट कर लेते हैं a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 16 और a प्लस 2 इंटू 1 एंड 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू में 14, यानी a की वैल्यू 14, d की वैल्यू 1। हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द AP। तो AP हम फाइंड कैसे करते हैं, AP फाइंड करने के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d, तीन टर्म बहुत है तो यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। a की वैल्यू 14 और 14 प्लस डी 14 यानी 14 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 15। तो जब ये सीरीज क्या होगा एक एक बढ़ रहा तो नेक्स्ट वाला भी एक एक बढ़ेगा, यानी कि 14 प्लस 2 1 to 1 यानी 16। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी AP सीरीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2AP आर इक्वल। यानी क्वेश्चन ने पूछा है कि n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, यानी इसका जो nth टर्म आएगा वही nth टर्म इसका होना चाहिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। nth टर्म यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला लिख लिए। अब सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करते हैं। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू नहीं रखना है। तो हमें क्या करना है, an इक्वल टू a की वैल्यू पता है, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसकी पुटअप कर देते हैं। पहले फर्स्ट AP से पुट करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू माइनस करके निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू क्या होगी अगर फाइंड करना हो तो d इक्वल टू 65 माइनस 63 यानी आ जाएगा 2, यानी d की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा 63 प्लस n माइनस मल्टीप्लाई करना है तो 2 का n से करेंगे तो 2n आएगा, 2 का 1 से करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, इसको नंबर 1 बना के रख सकते हैं। अब आते हैं AP सेकेंड AP के लिए। तो सेकेंड AP के लिए कह सकते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यही सेम फार्मूला अप्लाई करना है। an इक्वल टू में a की वैल्यू पता है कितनी 3 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 माइनस 3 कितना आएगी 7। तो यानी 3 प्लस 7 का n से करेंगे तो आएगा 7n और 7 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो आ जाएगा 7n, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा -4, यानी ये सेकेंड नंबर हो गया। ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर। अब क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी n की कौन सी वैल्यू होगी कि ये वाला an पहले AP का और ये वाला n दूसरे AP का दोनों आपस में इक्वल हो। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ही an को आपस में इक्वल कर देना है, यानी इन टर्म को हमें आपस में इक्वल करना है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड इक्वल कर लेते हैं 61 प्लस 2n इक्वल टू में 7n माइनस 4, और इसको और सिंपल कर लेते हैं। n से n के साथ n ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 7n है, तो 2n को भी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 7 में से 2n माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या 5n, और इस 4 को ट्रांसफर कर लेते हैं इस साइड, तो -4 है, इधर ट्रांसफर होगा तो +4 हो जाएगा, यानी 61 प्लस 4 हो जाएगा 65। और यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालनी है तो 5 से हमें क्या करना होगा 65 को डिवाइड करना होगा। तो इसको 65 को डिवाइड करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, यानी आंसर क्या आ जाएगा 13। यानी इसका और इसका दोनों का 13th टर्म होगा वो क्या होगा आपस में इक्वल होगा।
यही क्वेश्चन में क्या था, पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ फार्मूले। अर्थमेटिक में कुछ सम के जो फार्मूले हैं और उसको पहले हम जानते हैं। तो मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है। उसका फर्स्ट टर्म क्या है, अगर उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्या है, डी है, ठीक है। अगर उसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, और उसका लास्ट टर्म क्या है, एल हो, ठीक है। उसका लास्ट टर्म अगर एल हो तो हमारे पास, और उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर ऑफ टर्म एन हो, ठीक है। और उन सभी टर्म का सम कितना हो, मान लेते हैं सम ऑफ टर्म क्या दिया हो, एस एन दिया हो, ठीक है। सभी टर्म का सम कितना हो, एस एन हो। तो यहाँ से हमें सम का फॉर्मूला मिलता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ठीक है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये हमारा होता है पहला फार्मूला। यानी अगर किसी सीरीज का, एपी सीरीज का अगर सम फाइंड करना हो, तो अगर हमें ये पता है कि उसमें कितने टर्म है और उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके सम को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, एन बाई टू ए प्लस एल। इसके पहले हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कौन सा, ए एन वाला, उसी को हम लोग एल लिखते थे, उसी को हम लोग टी एन भी लिखते थे, टी एन लिखते थे। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला हम लोग इस पर यूज किए। तो ये क्या होता है, एल इक्वल टू कहें, चाहे ए एन इक्वल टू कहें, चाहे टी एन इक्वल टू कहें, तो हम क्या करना है, एल की वैल्यू रख देना है। एल की वैल्यू यानी कि ये, तो हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए यानी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें मिल जाएगा एक दूसरा फार्मूला। यानी ये दो फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। जब हमारे पास इनमें से कोई टर्म गिवन में होगा तो हम इसका यूज कर लेंगे, अगर इसमें से कोई टर्म गिवन में होगा तो इसका यूज कर लेंगे। जैसे मान लें हमें पहले से पता है कि लास्ट टर्म हमें पता चल गया, तो हम क्या ये वाला यूज कर लेंगे। अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे। तो कंडीशन, क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं आप।